स्टार्ट किया जाए। ओके ओके। हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्टडी सेंटर। आप सभी बच्चों का द स्टडी सेंटर में स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमल्स अर्थात बहुपद के बारे में डिस्कस किया था और जो इससे पहले वाली क्लास थी वो इंट्रोडक्शन क्लास था। उसमें हम लोग पॉलिनोमल से संबंधित कुछ बेसिक्स बातों को ध्यान में रखते हुए और क्लास को स्टार्ट किया था। मैंने उस क्लास में आपको बहुपद के बारे में बताया कि पॉलिनोमल्स क्या होता है और उसके मानक रूप के बारे में आपको बताया कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है, बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है, ये भी आपको मैंने बताया था। बहुपद के पद क्या होते हैं, इस पे भी हमने डिस्कस किया था और साथ साथ हमने ये भी देखा था कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं। ओके, इन सारी चीजों को हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमल्स या फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमल्स के बारे में। बहुपद का वर्गीकरण कैसे किया गया है, कितने आधार पे किया गया है और या फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमल्स बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी बातों को आज की इस क्लास में डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमल्स की बात करें तो बहुपद का वर्गीकरण दो आधार पे किया गया है। पहला है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या के आधार पे, यानी कोई बहुपद है तो उसमें कितने पद हैं, उस पद की संख्या के आधार पे बहुपद का वर्गीकरण किया गया। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ पावर, आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पावर, नंबर ऑफ पावर। ओके, आप यूं कह सकते हैं कि घात की संख्या के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। ओके, तो ये दो आधार पे जो है बहुपद का क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पदों की संख्या के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये डिस्कस करेंगे। पहले बच्चों, इसमें पहला है एक पदी बहुपद, मोनोमल्स कहा जाता है इसे। एक पदी बहुपद क्या होता है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। तो जिसमें केवल एक पद होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। जिसमें केवल एक पद हो, क्या हो, एक पद हो, उसे हम लोग कहते हैं एक पदी बहुपद। जैसे मैंने एक बहुपद लिखा है 6x² हो गया या फिर 5x हो गया, या जैसे मैंने लिख दिया 4y, ये सभी क्या है प्यारे बच्चों, ये है एक पदी बहुपद, मोनोमल्स कहा जाता है इसे। द्विपदी बहुपद ये क्या होता है, बाइनोमल्स इसे कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, द्विपदी बहुपद का मतलब जिसमें दो पद होते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि जिसमें दो पद हों, जिसमें दो पद हों उसे कहेंगे हम लोग द्विपदी बहुपद। जैसे हो गया 6x+1, 3x+5, इस टाइप का बहुपद क्या कहलाएगा, द्विपदी बहुपद। अगला है त्रिपदी बहुपद, ट्रिनोमल, ये क्या होता है, तो जिसमें तीन पद हो, जिसमें तीन पद हो उसे हम लोग ट्राइनोमल कहते हैं, जिसमें तीन पद हो। जैसे 2x² + x+4, इसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद कहेंगे। ओके, जिसमें तीन पद होते हैं। अगला है जीरो पॉलिनोमल्स, शून्य बहुपद क्या होता है, तो ऐसा बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक जो भी कोएफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। ऐसा बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक क्या हो, जीरो, उसे हम लोग जीरो पॉलिनोमल्स बोलेंगे। जैसे 0x² + 0x + 0, तो जिसमें सभी पदों के गुणांक शून्य हो, सभी पदों के गुणांक क्या हो, शून्य हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे शून्य बहुपद। अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमल्स क्या होता है, तो जिसमें केवल
वास्तविक संख्या का पद हो, जिसमें केवल वास्तविक संख्या का पद हो। ठीक है, जैसे केवल 7 हो गया, 6 हो गया, 2/3 हो गया, इस तरीके को हम लोग क्या कहेंगे, अचर बहुपद कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। इसमें केवल क्या होता है, एक वास्तविक संख्या होती है। ओके, इसमें कोई चर राशि नहीं होती, कोई भी वेरिएबल नहीं होता इसमें। अगला है घात के आधार पे। अब हम लोग बात करेंगे कि पावर के आधार पे यानी घात के आधार पे पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं। इसमें पहला है रैखिक बहुपद, इसको कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन होगी, वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो, है ना, जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो, एक हो, उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल्स। इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसका मानक रूप, व्यापक या मानक रूप कह सकते हैं। इसका मानक रूप क्या होता है, तो इसका मानक रूप होता है ax + b = 0। जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल्स आपको मिलेंगे वो इसी फॉर्म में मिलेंगे। यहाँ पर a0 = 0 होता है ना। एक ऐसा रैखिक बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है, उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इसका ग्राफ भी एक सरल रेखा के रूप में मिलता है, ax + b ≠ 0, a0 = 0। यहाँ पे a जो होगा वो 0 कभी भी नहीं होगा, ये इसका मानक रूप होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2x + 3, ये कैसा बहुपद है, तो ये रैखिक बहुपद है। अगर मैंने यहाँ लिख दिया 2/3 है ना, 2/3 या 2/3 x + 4, ये भी कैसा बहुपद है, तो ये भी रैखिक बहुपद है जी। हाँ, अच्छा, इसके शून्यक भी याद रखना है, तो इसके केवल एक शून्यक होते हैं, इसके केवल एक शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होंगे, रैखिक बहुपद के केवल एक शून्यक होंगे, और वो होगा आपका x = b/a होगा। क्या होगा, x = b/a होगा। ठीक है, अगला है प्यारे बच्चों द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, तो नाम से स्पष्ट है कि जिसमें दो घात हो। हम कहेंगे कि वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। इसका मानक रूप क्या होता है बच्चों, तो इसका मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। इसका मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0, a0 = 0। यहाँ पर a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे एक मैं इक्वेशन लिखता हूँ, x² + 7x + 10, ये कैसा बहुपद है, तो आप कहेंगे द्विघात बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। क्लियर। इस बहुपद का जो शून्यक होता है, तो इसके अधिकतम 2 शून्यक होते हैं, इसके अधिकतम 2 शून्यक होते हैं, इसके अधिकतम 2 शून्यक होते हैं। ठीक है, इसके कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। अगला है त्रिघातीय बहुपद, क्यूब पॉलिनोमियल्स। ये क्या होता है, तो नाम से स्पष्ट है कि त्रिघातीय मतलब जिसमें 3 घात हो। तो वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है बच्चों, 3 होती है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, उसे हम लोग त्रिघातीय बहुपद, क्यूब पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका मानक रूप कैसा होता है, तो इसका मानक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d = 0। इसका मानक रूप इस रूप में होता है।
हमें कोई भी त्रिघातीय बहुपद मिलेगा तो वो इसी रूप में मिलेगा। ओके, ए नॉट इक्वल टू 0। इसके कितने शून्यक होंगे? तो इसके अधिकतम 3 शून्यक होंगे। इसके अधिकतम 3 शून्यक होंगे। 3 शून्यक होंगे। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, 3 घात है तो 3, जिसमें 3 घात वो त्रिघातीय बहुपद। 3 घात है तो 3 शून्यक होंगे, 2 घात है तो 2 शून्यक होंगे, 1 घात है तो 1 शून्यक होगा। अगला है चतुर्घातीय बहुपद, इसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन भी वही होगी कि जिसमें चर की अधिकतम घात 4 हो। जिसमें चर की अधिकतम घात 4 हो। कितना हो? 4 हो, से हम लोग क्या कहेंगे? चतुर्घातीय बहुपद। इसका मानक रूप क्या होता है? तो इसका मानक रूप जो हो जाएगा वो होगा ax की पावर 4 bx की पावर क्यूब cx स्क्वायर प्लस dx प्लस ई बराबर 0। जितने भी क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगे वो आपको इसी फॉर्म में नजर आएंगे, ए नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर ए का मान कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे उदाहरण भी देख लिया जाए, मैं यहाँ लिखता हूँ 5x की पावर 4 cx क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 1। ये क्या है? तो ये चतुर्घातीय बहुपद है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये कैसा बहुपद है? तो ये त्रिघातीय बहुपद है। क्लियर? अच्छा, चतुर्घातीय बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो इसके 4 शून्यक होंगे। इसके 4 शून्यक होंगे। जैसा घात, जितनी घात उतने शून्यक। ठीक है, तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर घात के आधार पे बात किया जाए तो जितनी घात होगी उतनी ही क्या होगा? बहुपद होगा। एक घात एक घातीय बहुपद यानी रैखिक बहुपद, 2 घात तो द्विघातीय बहुपद, 3 घात तो त्रिघातीय बहुपद, 4 घात तो चतुर्घातीय बहुपद, है ना। और अगर पद के आधार पे देखा जाए तो जितने पद उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम हो गया है। क्लियर? आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ओके, तो प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में बात किया। बहुपदों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चे ऐसे ही चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। और क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।